हेलो वेलकम दोस्तों, मैं सौराब के अपने यूट्यूब चैनल आरबीजे स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों एक बात और है, हम लोग जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं और इसमें ट्रिक भी एक आध दो है तो वो भी हम लोग बताएंगे। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, कोई चीज़ छूट गया हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा, उनको भी जयशंकर प्रसाद के बारे में पता चल सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये थे जयशंकर प्रसाद, इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए। तो अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद थे आज तक के हिंदी साहित्य के महानतम कवियों एवं लेखकों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ये हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। ठीक है, हिंदी के छायावाद युग के 4 स्तंभ थे। कौन कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत एवं जयशंकर प्रसाद। ये चारों जो थे वो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पहले देख लेते हैं। पूरा नाम था महाकवि जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका था 30 जनवरी 1889। ठीक है, जन्मभूमि थी वाराणसी उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान जन्मभूमि 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937। आयु 48 वर्ष। 48 वर्ष की अल्प आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर 1937 में। मृत्यु स्थान था वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। ठीक है, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और यहाँ कर्मभूमि थी उनकी वाराणसी, जहाँ पे ये पैदा हुए थे। ठीक है, और कार्य क्षेत्र था उपन्यासकार थे, नाटककार थे, कवि थे, कहानीकार थे। ठीक है, ये चारों चीज़ ये थे। मुख्य रचनाएं इनकी देखते हैं। चित्राधार, कामायनी, आंसू लहर, झरना, एक घूंट, विकास और अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल। ये इनकी मुख्य रचनाएं थीं। रचना इन्होंने बहुत की, लेकिन ये मुख्य रचनाएं हैं। विषय इनकी क्या थी? कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध इनकी ये विषय थी। भाषा थी इनकी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। नागरिकता थी भारतीय, भारत के थे, स्वाभाविक सी बात है। लेखक शैली है वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकृत, रूपकारक और प्रत्यात्मक। ठीक है, लेखक शैली है। अब इनका थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को माघ शुल्क 10वीं संवत 1946 विक्रम संवत है। ठीक है, को गुरुवार के दिन काशी के सयाय गोवर्धन में हुआ था। इनके पितामह शिवरतन साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता, सर्वविदिता थी और उनके यहाँ विद्वान तथा कलाकारों का सम्मान होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। इनके परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में की थी और धन वैभव का कोई अभाव नहीं था। जयशंकर प्रसाद का कुटुंब शिव का उपासक था। इनके माता पिता ने इनके जन्म के लिए भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना की थी। झारखंड के वैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप उनको यह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? वैद्यनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना तक, तब इनको जो है जयशंकर प्रसाद की जो है पुत्र की जो है प्राप्ति हुई थी। बचपन में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था और इनका नामकरण जो है संस्कार भी वैद्यनाथ धाम में ही हुआ था। ठीक है, बचपन में इनको झारखंडी नाम से पुकारा जाता था और इनका नामकरण संस्कार भी वैद्यनाथ धाम में ही हुआ था। शिक्षा ये शिक्षा देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्विज क्लासेस में जयशंकर प्रसाद का नाम लिखा दिया गया, पर यहाँ पे वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। जयशंकर प्रसाद एक अध्यावसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे। अब इनके देखते हैं पारिवारिक विपत्तियाँ, इनके ऊपर जो है पारिवारिक विपत्तियाँ क्या क्या हुई। जयशंकर प्रसाद के पितामह, उनके मतलब बाबा जो थे, बाबू शिवरतन साहू, दान देने में जो है प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात थे। इनका काशी में बहुत बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से देवी बाबू प्रसाद का ही स्वागत करती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब जयशंकर प्रसाद की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया।
इसी के बाद परिवार में गृह कलेश आरंभ हुआ और पैतृक व्यवसाय को इतनी क्षति पहुंची कि वह सुगनी साहू का परिवार जो वैभव में लौटता था ऋण के भार में दब गया। पिता की मृत्यु के 2-3 वर्ष के भीतर ही प्रसाद की माता का भी जो है देहांत हो गया था। और सबसे दुर्भाग्य की दिन तब आया जब उनकी ज्येष्ठ भ्राता सबुरतन चल बसे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही जब प्रसाद को एक भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। ठीक है, इनके माता पिता जो थे वो भी जो है देहासान हो गया उनका, और इनके जो बड़े भाई थे शंभु रतन उनका भी देहांत हो गया था। किशोर अवस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहासान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी घर के सहारे के लिए केवल एक विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंधित अन्य लोगों का संपत्ति हटने का षड्यंत्र था। इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रमुख प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उस समय हुआ जब खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोर अवस्था में पदार्पण कर रहे थे। शुरू से ही जयशंकर प्रसाद के घर में साहित्य और कला का माहौल था। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनके आरंभ में रुचि हो गई थी। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर नाम से वज्र भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। इनके गुरु कौन थे? मुख्य गुरु थे रसमय सिद्ध। और देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे, बागवानी तथा भोजन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वे शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित रूप से व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरिक प्रचारिका सभा के उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन इतना नियमित दिनचर्या का पालन करने के बाद भी दुख और विपत्तियों के कारण वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर 1932 को दिन सोमवार को प्रातःकाल केवल 47 वर्ष की अल्पवायु में काशी में ही उनका देहांत हो गया। और दोस्तों अभी और जीवन परिचय हैं, लेकिन अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाते, आप इस समय पढ़ रहे होंगे, पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अभी पिछला वाला जो पढ़ाया गया है आप याद करेंगे तो ज़्यादा याद नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूँ आप नोट्स अगर बनाएंगे तो जो है आप उसमें लिखे रहेंगे। यार इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए ऑडियो में, ठीक है। ऑडियो में अगर आप गाना जैसे सुनते हैं वैसे इस वीडियो को सुनिए तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ऑडियो में जब चाहें आप गाना जब सुनते हैं, जब आपको ना मन करे, कान में जो है लीड लगा लीजिए आराम से। ये जो हम लोग बोल रहे हैं इससे भी आपको सुन सुन के याद हो जाएगा अगर आप लीड लगा के गाने की तरह इसको लेंगे तो। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं 2 वर्गों में विभक्त थी। काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध की रचनाएं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं, काव्य रचनाएं थी वो 2 वर्गों में विभक्त थी। काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं थीं। उन्होंने काव्य रचना वज्र भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए उस विषय में इतने निपुण हो गए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और अंततः वे युगवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनके लेख निम्नलिखित हैं। काव्य ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके लिखे निम्नलिखित जो काव्य ग्रंथ हैं नीचे जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी। आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है इनके प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रभावित हुई और वह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोले द्वार, ठीक है, उनकी सर्वप्रथम छायावादी युग रचना कौन थी? परीक्षा में जरूर से आ सकता है। खोलो द्वार 1914 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब प्रश्न आ सकता है उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन थी और कहाँ किस में प्रकाशित हुई थी? तो वो थी खोलो द्वार 1914 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। वे छायावाद के प्रतिष्ठापक ही नहीं अपितु छायावाद पद्धति पर सरस संगीतमय गीतों के लिखने वाले श्रेष्ठ कवि भी हैं। उन्होंने हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाटक का भी आरंभ किया। उन्होंने भिन्न तुकांत काव्य लिखने के लिए मौलिक छंद चयन किया और अनेक छंद का संभवतः उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने नाटकीय ढंग पर काव्य कथा शैली का मनोवैज्ञानिक पथ पर विकास किया। साथ ही कहानी कला की नई तकनीकों का संयोग काव्य कथा से कराया। काव्य क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की कीर्ति का मूल आधार काव्यायनी थी। खड़ी बोली का यह अवधूती काव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है।
जिसमें मन, श्रद्धा और इड़ा यानी कि बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञ दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। उनकी यह कृति छायावादी और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। सुमित्रानंद जो पंत थे वो इसे जो है हिंदी में ताजमहल के समान मानते थे। शिल्प विधि, भाषा सौष्ठ एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से उनकी तुलना खड़ी बोली के किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती। इनकी कहानी देखते हैं। कथा कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता के तौर पर माने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में उन्हें पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। सन 1912 में परीक्षा में आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है किस सन में जो है इंदु में उनकी पहली जो है कहानी प्रकाशित हुई। तो 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी। उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी? 72 कहानियाँ। अब देखते हैं कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह थी इनकी। उनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से भी कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी। उनकी वातावरण प्रधानता कहानी अत्यंत सफल हुई। उन्होंने ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कथालाखक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएँ, समस्या मूलक कहानियाँ लिखी हैं। भावना प्रधान प्रेम कथाएँ, समस्या कहानियाँ, राष्ट्रवादी कहानियाँ, प्रतीकात्मक और आदेशमुख यथार्थवाद उत्तम कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं दर्शनों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी मुख्य श्रेष्ठ कहानियाँ के नाम: आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार, सालवती, स्वर्ग के खंडर में, आधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसारती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्रीकरण। अपनी कहानियों में जिन अमर चित्रों की उन्होंने सृष्टि की। ठीक है। ये सब जो थे उनके श्रेष्ठ कहानियों के नाम थे। ठीक है। अब देखते हैं और आगे उपन्यास। उपन्यास क्या हैं? जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया। तितली में पहला है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा भी इरावती है। ठीक है। तितली में उन्होंने ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत, प्रथम यथार्थ उपन्यास, दूसरे में आदेशानुसार यथार्थ। इन उपन्यासों के द्वारा प्रसाद जी में जो है यथार्थवादी उपन्यास लेखक के क्षेत्र में उनकी गरिमा स्थापित हुई। तीसरा इरावती। इन्होंने इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा इनका अधूरा उपन्यास, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। ठीक है। अब देखते हैं इनका नाटक क्या है। प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की संरचना की। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं। इन्होंने महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक इतिहास की सामग्री ली। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना, इतिहास भी बीतती है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद और इसके थोड़ा बारे में इसको देखते हैं। इनके नाटक पर अभिनय न होने का आरोप है। आक्षेप लगता है कि वे रंगमंच के हिसाब से नहीं लिखे गए हैं, जिसका कारण यह बताया जाता है कि इनमें काव्य तत्व की प्रधानता, स्वगत कथनों का विस्तार, गायन का बीच बीच में प्रयोग तथा दृष्ट तक का तृप्तिपूर्ण संयोजन, किंतु उनके अनेक नाटक सफलतापूर्वक अभिनंदित हो चुके हैं। ठीक है। अब अपना और देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं निबंध इनका क्या है। ठीक है। निबंध है, प्रसाद ने आरंभ के समय में इंदु में विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं। बाद में उन्होंने शोधपारक ऐतिहासिक निबंध यथा। तो अब देखते हैं इनके पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना के लिए मंगला पारितोषिक प्राप्त हुआ था। जयशंकर प्रसाद के लेखक का दूरगामी प्रभाव हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय मधुर की रस सिद्धि धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुँचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूपक में भी प्रतिष्ठित हो गया। अब दोस्तों देखते हैं और इसमें जो है क्या है। अब इनकी डायरेक्ट मृत्यु देख लेते हैं
जयशंकर प्रसाद ने 48 वर्षों के छोटे से जीवन काल में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचना तथा निबंध आदि विभिन्न जो है विधाओं में रचना की है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बना लीजिए। इसमें मैंने करीब सभी जीवन परिचय जो हैं, इनके जो जीवन के महत्वपूर्ण थे, मैंने सभी खत्म कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।